नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आज जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं आपके रूबरू है, आप इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। अफजाल अलंकार साहब समाजवादी पार्टी के बेहद सरगर्म रुकन रहे हैं। ये मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है और पूरे मऊ में एक अपनी शनाख्त कायम की है। इन्होंने कौमों मिल्लत के लिए बहुत काम किया है। आज इन्हें हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का ज़िला सदर बनाया गया है। हम इनसे सीधे जुड़ने आए हैं और आपको जोड़ना चाहते हैं। अफजाल भाई, आपको ज़िला सदर बनाया गया, इसके लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद है। शुक्रिया शुक्रिया। जानना ये चाहते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद आप फिर सरगर्म सियासत में आप आ गए हैं, तो आपको ताजिर तबके की जो एक टीम दी गई है, तो इस वक्त ताजिरों पे मुसीबत आ गई है। जीएसटी और कई तरीके की मुसीबतें हैं, छापेमारी हो रही हैं, तो क्या आप पे जो जिम्मेदारी दी गई है, लोग आपसे कुछ उम्मीद लगाएं? जी बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अरशद खां साहब, जो हिंदुस्तान व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने जो कहा वो सच्चाई है कि आज इस टाइम जीएसटी की वजह से पूरे प्रदेश का व्यापारी भयभीत है। और जिस तरीके से जीएसटी टीम ने छापेमारी करके माहौल बनाया है, उससे काफ़ी लोग परेशान हाल हैं। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता की जाएगी, उसके बाद जो भी उनका निर्णय होगा उस हिसाब से यहाँ के अपने ज़िले के आला अधिकारियों से मिलकर इस पर चर्चा किया जाएगा। आपको ज़िला सदर बनाया गया, क्या उम्मीद थी कि आप ज़िला सदर बनाए जाएंगे? नहीं, इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मोहम्मद अरशद खां साहब का, कि जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निर्वहन कर सकूं। ये बताइए कि आप बहुत एक्टिव थे, समाजवादी पार्टी में बहुत फ्रंट पे रह के काम करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप गायब हो गए? नहीं, गायब नहीं हुए हैं, लेकिन समाजवादी में रहकर हमने कई पदों पे काम किया है और आज भी मतलब उससे जुड़े हुए थे। और उसमें मतलब अपना कुछ जिम्मेदारियां थी कारोबारी लाइन से, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्टिविटी कम हुई, लेकिन आगे फिर जारी रहेगी। व्यापार मंडल का जिम्मेदारी जो मिली है उस पर हम काफ़ी जो है काम करेंगे। कुछ दिनों पहले बहुत चर्चा चल रही थी कि आप हत्थी मदारी वार्ड से इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीद है या? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ना है। मोहल्ले के बहुत सारे लोगों ने, जिम्मेदार साथियों ने जो है मुझको जो है मीटिंग करके चयनित किया गया था, लेकिन उससे हमने जो है मना कर दिया कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आपने सभासद के मेंबर के इलेक्शन के लिए मना कर दिया? जी। जो परेशानी आ रही है मार्केट में, मार्केट बहुत मंदी है। सरकार की तरफ से कभी बिजली को लेके दुकानदारों को परेशान किया जाता है चेकिंग के नाम पे, कभी जीएसटी को लेके, कभी वैट को लेके, कभी किसी तरीके से हर रोज़ सरकार की अलग अलग एजेंसियां, कभी सीबीआई की रेट है, कभी आप ईडी की देखते हैं। जिस तरीके से अवाम के ऊपर सभी एजेंसियों को छोड़ दिया गया है और अवाम के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं और 5 किलो के अनाज दे के लोगों को भुलाया जा रहा है कि आप 5 किलो का अनाज पा रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार कितना पैसा चूस लेना चाहती है? देखिए, इस सरकार में व्यापारी वर्ग से लेके आम जनता तक सभी लोग तराई कर रहे हैं। व्यापारी खास तौर से देखिए, जब छोटा व्यापारी शहर में नहीं रहेगा, गांव में नहीं रहेगा छोटा व्यापारी, तो फिर पूरी मार्केट, पूरा मतलब बाज़ार सन्नाटा हो जाएगा। छोटे छोटे व्यापारियों को अगर जीएसटी के नाम पे परेशान किया जाएगा, बिजली विभाग द्वारा जो परेशान किया जा रहा है उसकी वजह से परेशान किया जाएगा, तो मैं तो कहूँगा कि जो आज के उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर व्यापारी वर्ग अगर भयभीत होकर काम करेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मार्केट नहीं उठ पाएगी। लोग भय में अपना जो है कारोबार
ख़त्म हो जाएगा उनका भय की वजह से। हर रोज कारोबार खत्म हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं। हाँ जी। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना के ज़माने में गाड़ियों की चालान के नाम पे, नंबर प्लेट के नाम पे 5,000 रुपये फीस कर दी गई और बहुत सारी चीज़ें कोरोना के टाइम में बढ़ा दी गई थी, लेकिन सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई। ट्रेन से लेके रेल वेल सब नॉर्मल हो गया। लेकिन जो गाड़ियों की चालान काटी जा रही है 5-5 हज़ार की, 10-10 हज़ार रुपये की, हर रोज़ लोगों से लूट की जा रही है सरेआम। जिधर देखिए उधर पुलिस वाला कैमरा लेके उसकी गाड़ी का नंबर का फ़ोटो लेता है और उसकी चालान कर देता है। तो क्या कोरोना के बाद जो आम आवाम हैं, नागरिक हैं, उनको किसी तरीके की राहत मिलनी चाहिए या फिर वो लूटे ही जाएंगे? राहत तो नहीं मिली है। कोरोना में जैसे देखा गया, पूरी हिंदुस्तान की जनता ने देखा कि सरकार में पुलिस विभाग द्वारा किस तरीके से लोगों पर जुल्म किया गया। और उसके बाद आज देख लिया जाए तो जो मतलब गरीब वर्ग के नौजवान साथी हैं, लड़के हैं, जो मतलब पढ़ लिख करके भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो वो बेचारे अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए टोटो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। उनके साथ आज ट्रैफिक विभाग, ट्रैफिक पुलिस की बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादतियाँ देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग अगर काम नहीं करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कारोबार करना ही एक वाहिद हल है जो अपने परिवार के साथ खुशी से रह सके। दुनिया की किसी भी सरकार की पॉलिसी होती है कि वो उसकी आवाम सुकून से रहे, लेकिन ऐसा क्या देखा जा रहा है कि इस सरकार में इंस्पेक्टर राज चल रहा है। जी, इस पर तो मतलब सभी लोग एग्री हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म के साथ जो है ये सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता जब तक खुशहाल नहीं रहेगी और जब तक वो अपने जीवन यापन के लिए वो संघर्ष इस तरीके से करेगी तो खुशहाली नहीं आएगी। अगर जीएसटी की छापेमारी बंद नहीं होती है तो अफजाल अलंकार, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी आप अगर फ्रंट पे आने की कोशिश करेंगे तो सरकार के जो कारिंदे हैं वो फिर दबाने की कोशिश करेंगे। तो क्या इन सब का सामना कर पाएंगे कि सरकारी मुखालफत को बर्दाश्त कर पाएंगे अफजाल अलंकार? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि पार्टी संगठन जो भी निर्णय लेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो भी निर्णय लेंगे, जो भी आदेश होगा तो उसका पालन किया जाएगा। और जो भी व्यापारियों की समस्या है उसको जिले के आला अधिकारियों से मिल बैठकर जो भी समस्या होगी उसको बात किया जाएगा, उस पर हल निकाला जाएगा। तो नाजरीन, आप अफजाल अलंकार साहब को सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो ताजिरों से रिलेटेड या आवाम से रिलेटेड मसाइल होंगे, उन मसाइल को ज़िले के आला अफसरान या हुकूमत के आला जो वज़रा हैं उनसे बात करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इस आग न्यूज़ के ज़रिए हुकूमत से और ज़िला इंतज़ामिया से भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और बाइकों की चालान की जा रही है और 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये की चालान काटी जा रही है, सरकार को इस जानिब ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहले जिस तरीके से चालान की फ़ीस 100, 150 और 200 रुपया हुआ करती थी, आवाम की जेब पे बोझ नहीं पड़ती थी, उसी तरीके से उस स्कीम को नाफिज किया जाए, पहले जैसी स्कीम बनाई जाए ताकि आवाम के जेब पे डाका न डाला जा सके। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।